सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है या कब एसीसीए को स्टार्ट किया जाए? अगर आपने अक्सर सुना होगा कि इंटरमीडिएट के बाद एसीसीए को स्टार्ट कर लेना चाहिए, या बैचलर कर लें, बीकॉम कर लें, ग्रेजुएशन कर लें। इवन आपने ये भी सुना होगा कि कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, एग्जामिशन ले लेंगे, या मैट्रिक के बाद एएफटी का जो डिप्लोमा है वो करके डायरेक्ट एसीसीए में जंप इन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मेहताब मंजर और आज हम डिस्कस करेंगे कि एसीसीए को स्टार्ट करने का बेहतरीन टाइम क्या है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो गाइस देखिए, मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान में सीए की बॉडी है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, या एसीसीए की बॉडी है, या आईसीईडब्ल्यू है, या जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बॉडीज़ हैं, जिस तरह आईसीएमए की बॉडी है। देखिए, आईसीडब्ल्यू ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन की हो, या दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप आईसीडब्ल्यू का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन करें। तो इस बात से हमें क्या अंदाज़ा होता है कि दुनिया की जो टॉप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बॉडी है वो ये डिमांड कर रही है कि ग्रेजुएशन की हो तो फिर बंदा इस क्वालिफिकेशन में आए। ये मैं आईसीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, बट एसीसीए के लिए देखिए कि पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का कि जो बंदा भी प्रोफेशनल बने उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को वो सारे एग्ज़ाम पास करे और अपनी रेलिवेंट जो भी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करे, और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाए, चाहे वो ऑडिट फर्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ पे वो अपनी फाइनेंशियल जो भी उसने नॉलेज अटेन किया है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग उसने हासिल की है, तो वो बेस्ट प्रोड्यूस करे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मैट्रिक का जो एक स्टूडेंट होता है, मैं अंडरमाइन किसी को नहीं कर रहा, एक जो मैट्रिक का स्टूडेंट होता है उसका माइंड कितना एक मैच्योर होता है। एक्चुअली बिहाइंड द सीन बात यह है कि अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेगा या इंटरमीडिएट कर लेगा तो उसका माइंड कुछ ना कुछ मैच्योरिटी की तरफ होगा, और बाद में अगर वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आता है, चाहे वो सीए हो या एसीसीए हो या कोई भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतरी है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देगा। आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमें एक्सेप्शंस पे नहीं जाना, रियलिटी पे जाना है, और जहाँ पे जो एक यूनिवर्स का असूल है। आप अक्सर जॉब एडवर्टीजमेंट में भी देखते होंगे या आउटसाइड कंट्री, तो आप ये देखें कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कंसीडर ही नहीं करते। और अगर एक स्टूडेंट डायरेक्ट मैट्रिक के बाद अगर वो एसीसीए में जाएगा तो उसका स्कोप क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हैं, ये जो मैंने सीनियर से ये मशवरा लिया, तो उनके मुताबिक एटलीस्ट स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट किया हो और फिर वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए तो ये ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जो स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट भी करते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में भी जाते हैं, जिस तरह बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो उनको एसीसीए में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पशन मिल जाती है। हमने वो एक टॉपर थे मिस्टर अब्दुल्ला, उनके साथ इंटरव्यू किया था, और मिस भी थी एक, उनके साथ भी इंटरव्यू किया था। आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ वो एसीसीए में आए थे। तो आप ज़रा उनकी मैच्योरिटी देखें, उनके बात करने का तरीका देखें कि वो कितने मैच्योर हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो मैट्रिक के बाद या 10th क्लास के बाद वो डायरेक्ट किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए। ख़ुसूसन आपके लिए एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट करें एंड देन अगर आप एसीसीए में आएंगे तो आपका कैरियर के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जो अभी डिसीजन करने होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, बिजनेस के रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड डिसीजंस करने हैं, तो उसके लिए एक मैच्योर माइंड की ज़रूरत है। और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा कम होगी, अगर मैट्रिक के बाद डायरेक्ट आप एसीसीए कर भी लेते हो, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप मुझे खुद बताएं कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेफर करेगी। हाँ, अगर एक बंदे के पास ग्रेजुएशन का नॉलेज भी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत बेहतर है, और साथ उसने अगर एसीसीए किया है तो उसका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर गए और आप यही करेंगे कि मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट करेंगे, चाहे वो कॉमर्स में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको कॉमर्स बिजनेस का आइडिया हो जाए और फिर आप एसीसीए में आ सकते हैं। तो दिस इज़ द टेक और दिस इज़ द राइट वे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।